द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था, जिसको यूज किया जाता है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए उस कंडीशन में जिसमें केवल और केवल दो फोर्स लगे होते हैं। यदि दो से ज्यादा फोर्सेस हैं तो उसके लिए हम दूसरे मेथड, जिसको मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रिजल्टेंट निकल के आया था कि यदि दो फोर्सेस, एक F1 हो दूसरा F2 हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा। इसके कुछ केसेस हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था तो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट बच्चों, ठीक है, केस फर्स्ट। देखो ये केस अलग से बना दिए जाते हैं, पूछा जाता है बस, बाकी ये कोई विशेष चीज नहीं है। ठीक है, बस समझिएगा, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो, थीटा का मान 0 डिग्री हो, यदि दोनों कोणों के बीच का एंगल, दोनों फोर्सों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो ये फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होगा ये पूछा जा रहा है। अब आप खुद से समझिए बच्चों, यदि r इक्वल टू ये दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो cos 0 की वैल्यू चूंकि 1 होती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 और F2। तो केस नंबर 1 यहीं पे समाप्त हो जाता है। यदि, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 हो तो चीजें क्या होगी। अच्छा, इसको थोड़ी सी और भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, या तो आप यही कर लो, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। इसीलिए यहां पे r का मान कितना हो जाएगा, r इक्वल टू F1 प्लस F2। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है प्यारे बच्चों, कि जैसे एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसका मतलब दूसरा फोर्स भी इसी के ऊपर होगा और वो F2 है। यदि दो फोर्स कोई भी दो फोर्स एक ही दिशा में लगे तो उनको हम सीधे सीधे जोड़ भी सकते हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2। इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, F1 प्लस F2। अब दूसरा केस लेते हैं, यदि एंगल की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, और यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, एक सेकेंड, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री हुआ, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। तो बस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू cos 90 वैल्यू कितनी होती है, 0, और इस 0 का इस पूरे टर्म से गुणा होगा तो प्लस में 0 भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 0। सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये दूसरा केस आ गया। अब इसी तरीके से तीसरा केस 180 लेके, चौथा केस 260 लेके, 560, इनफाइनाइट एंगल लेके आप कोई भी केस कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट केस, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 हो, तो हम उसको भी समझा देते हैं, बाकी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 180 डिग्री, समझिएगा बात को। अब मजे की बात यह है कि 180 होने पे थीटा की वैल्यू और 0 होने पे क्या अंतर होता है, आज आप इसको भी जानिए। ठीक है, आज आप इसको भी जानिएगा। तो ध्यान करिए, जब हमने थीटा की वैल्यू 0 ली थी तो रिजल्टेंट कितना निकल के आया था, तो जब थीटा की वैल्यू 0 ली थी तो रिजल्टेंट निकल के आया था r इक्वल टू F1 प्लस F2, r इक्वल टू F1 प्लस F2। लेकिन यहां पे कहानी बदल चुकी है।
अब थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं, केस नंबर थर्ड, ठीक है, यदि थीटा इक्वल टू 180 अंश है बच्चों, तो थीटा का मान यदि 180 अंश है तो क्या हो जाएगा, फिर से उसी में वैल्यू पुट करिए, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, तो ये हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इनटू में आ जाएगा -1, तो ये हो कितना जाएगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 और f2, सो r इज इक्वल टू f1 प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, तो r की वैल्यू आ जाएगी f1 माइनस, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f1 माइनस f2, मतलब अब 0 और 180 का आप लोग मतलब भी समझिए। यदि दो फोर्सेस जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है उनको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, और यदि दो फोर्सेस जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री है उनको डायरेक्टली हम घटा भी सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि दोनों में अंतर क्या है, 0 डिग्री और 180 डिग्री का अंतर आप समझने की कोशिश करिए। एक सीधी लाइन से दोनों को कैसे दर्शाया जा सकता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। जीरो की जब भी बात आती है तो मैंने डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया था कि, तो बच्चों जीरो का मतलब ये है कि जैसे एक ये लाइन हो गई, मान के चलिए ये F1 की है, इसके भी केस में एक लाइन हो गई जो F1 पे है। अब दूसरा फोर्स जो कि F2 है, अगर जीरो एंगल करना है तो इसी पे आएगा, और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी F1 और F2। लेकिन इसके केस में क्या होगा, ये देखो, अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो 90 हुआ, अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा 180, इधर पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा 180। और अगर हम क्वाड्रेंट के फॉर्म में भी देखें तो ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए x में ही दो फोर्सेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को आप माइनस करेंगे, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन अपने आप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके केस में देखिए ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो इसी के साथ जो समांतर चतुर्भुज का नियम था वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम इसी पे एक बहुत शानदार क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप लोगों को समझाते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन बोलता है कि यदि दो फोर्सेस जो कि एक 100 न्यूटन का है और दूसरा 200 न्यूटन का है, एक बिंदु पर कार्य करते हैं, ठीक है, या एक बिंदु पर लगते हैं, यदि इनके बीच का कोण 45 अंश हो तो परिणामी बल ज्ञात कीजिए। यदि इनके बीच का कोण 45 अंश हो तो परिणामी बल ज्ञात कीजिए। समझने की बात है। क्वेश्चन देखिए, यदि ये कोई बिंदु है, एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये, आप किसी को भी 100 न्यूटन मान सकते हैं और किसी को भी 200 न्यूटन मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, इनके बीच का एंगल कितना बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, तो इनके बीच का एंगल बोला जा रहा है कितना, 45 डिग्री। अब ध्यान करिए, हमने आपसे कहा था यदि किन्हीं भी दो फोर्सेस की बात करी जाए, केवल दो फोर्स के रिजल्टेंट निकालने की बात करी जाए, तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो हमने अभी खत्म किया है, समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरी चीज, हमको कितनी चीजों की जरूरत है, तो भाई दो फोर्स पता होना चाहिए और फोर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे फोर्स पता है दोनों, बिल्कुल पता है। क्या दोनों फोर्स के बीच के एंगल पता है, बिल्कुल पता है। तो बस फिर परिणामी बल क्या होगा, ठीक है, परिणामी बल क्या होगा, तो परिणामी बल होगा R बराबर अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ व्हाट इज F1, तो F1 है 100, तो प्यारे बच्चों 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
100 गुणे 200 गुणे cos 45, ठीक है, cos 45। अब क्या होगा, तो 100 स्क्वायर 200 स्क्वायर, और इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ध्यान रखिए आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं और इंजीनियरिंग में कैलसी अलाउ होता है। व्हाट इज कैलसी, कैलकुलेटर है, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ी से एडवांस कैसे है, क्योंकि इसमें फंक्शन होते हैं। आप बच्चों कैलसी का यूज कैसे करना है ध्यान दीजिए। इस कैलसी में आप देखेंगे तो वैल्यू है 100 स्क्वायर 200 स्क्वायर 2, तो देखिए जो जो वैल्यू दी है उनको आपको स्क्रीन में कैसे लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो 2 इंटू 100 इंटू 200 इंटू कॉस 45 हो गया, इक्वल टू, फिर प्लस करेंगे, प्लस में 100 का स्क्वायर, सो 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, 100 स्क्वायर 200 स्क्वायर का प्लस करेंगे, प्लस करने के तुरंत बाद इक्वल और स्क्वायर रूट ऑफ आंसर करेंगे, तो वैल्यू आएगी बच्चों 279.79, इसको लिखने की बनाने की जरूरत नहीं है। कितनी आएगी, 279.79। आप इसको चाहे तो 280 न्यूटन भी लिख सकते हैं। बताइए कितना आसान प्रश्न है। हमने सबसे पहले क्या किया, दो फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस के बीच का कोण बना लिया, ठीक है। पेपर में आप करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान करो। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दिया है, ठीक है। F1 बराबर और F2 बराबर, तो F1 आप किसी को भी मान लीजिए, चलो हमने 100 को मान लिया। F2 आप किसी को भी मान लीजिए, हमने 200 को मान लिया। उनके बीच के एंगल आप थीटा मान लीजिए जो कि 45 डिग्री है। हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि परिणामी बल R बराबर अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, और ये सारी वैल्यू पुट कर देना है, और वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक नया क्वेश्चन बोलता है कि दो बल जिनकी वैल्यू 250 न्यूटन तथा 400 न्यूटन है, एक बिंदु पर लगते हैं। यदि इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो परिणामी बल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दो फोर्सेस, अब अपन इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि पेपर में करना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, या फिर गिवन क्या है, बल F1 बराबर बल F2 बराबर, F1 बराबर है 250 न्यूटन, F2 बराबर है 400 न्यूटन। यदि इनके बीच का कोण थीटा बराबर 90 अंश है तो परिणामी बल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि परिणामी बल बराबर, हम जानते हैं परिणामी बल R बराबर अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है, अच्छा चीज अब मैं एक बार आप लोगों से बताना चाहूंगा, इसको दो तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इससे सॉल्व करते हैं। F1 की वैल्यू है 250, तो 250 का स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू है 400, तो 400 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 250 गुणे 400 गुणे cos 90। अब देखिए हम जानते हैं कि cos 90 बराबर क्या होता है, 0, और जब cos 90 का मान 0 होना ही है तो हम इस पार्ट को लिखते ही क्यों है, ये पार्ट तो 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 250 का स्क्वायर और 400 का स्क्वायर, तो 250 का स्क्वायर और 400 का स्क्वायर। सो
250 का स्क्वायर और 400 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 250 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, r बराबर 471.7 न्यूटन, 471.7 न्यूटन। ध्यान आपको ये भी रखना है, ये तो लॉन्ग मेथड हो गई, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यदि केबल और केबल दो ही बल्ब हो और उनके बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो आप लोगों को ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको केसेस का भी ध्यान देना है। वो केस लिखने का पर्पस क्या था, तो केस लिखने का पर्पस यही था बच्चों कि देखिए क्या लिखेंगे हम सीधे, r बराबर अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 का वर्ग, ठीक है। तो f1 का मान कितना है, 250 का स्क्वायर और 400 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 250 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ आंसर, तो कितना जाएगा, 471.7 न्यूटन। तो देखिए पहला वाला सही था या दूसरा वाला। तो यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो इससे फायदा ये होगा कि चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, जितना हो सके उतना सहयोग करिए। धन्यवाद बच्चों।